आज हम जिस किताब को सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ उपन्यास नहीं, बल्कि ये मानव इतिहास के दर्शन की सबसे अद्भुत यात्राओं में से एक है। ये कहानी है सोफी की, जिसे नॉर्वे के एक लेखक जस्टिन गार्डन ने लिखा है। ये किताब एक साधारण सी लड़की की कहानी से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी हमें हजारों साल पुराने दर्शन की दुनिया में ले जाती है। कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक शांत शहर में होती है। वहाँ एक 14 साल की लड़की रहती है जिसका नाम सोफी है। सोफ़ी एक सामान्य लड़की है। वह स्कूल जाती है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है और बिल्कुल साधारण जीवन जीती है। लेकिन एक दिन उसे जीवन में कुछ ऐसा होने लगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक दिन जब सोफ़ी स्कूल से लौट रही थी, तो वह अपने घर के बाहर लगे मेल बॉक्स को खोलती है। अंदर उसे एक छोटा सा लिफाफा मिलता है। उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता। सोफ़ी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर वे उसे खोलती है। अंदर एक छोटा सा कागज़ होता है, जिस पर केवल एक सवाल लिखा होता है, तुम कौन हो? सोफ़ी कुछ पल के लिए उस सवाल को देखती रह जाती है। ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वह इसके बारे में सोचती है, उसे लगता है कि शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। क्या वह सिर्फ़ एक लड़की है, एक इंसान या उससे ज़्यादा कुछ? अगले दिन एक और पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, ये दुनिया कहाँ से आई? अब सोफ़ी के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वे समझ नहीं पाती कि ये पत्र भेज कौन रहा है और क्यों भेज रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे और भी पत्र मिलने लगते हैं। इन पत्रों को भेजने वाला व्यक्ति खुद को एक शिक्षक के रूप में परिचित कराता है। उसका नाम अल्बर्टो है। अल्बर्टो सोफी का दर्शन यानी फिलॉसफी के बारे में सिखाना चाहता था। वह उसे बताता है कि दर्शन की शुरुआत किसी किताब या सिद्धांत से नहीं होती, बल्कि आश्चर्य से होती है। जब कोई इंसान इस दुनिया को देखकर सच में हैरान होता है और पूछता है कि ये सब कैसे बना, तभी वे दार्शनिक बनने की दिशा में पहला कदम उठाता है। अल्बर्टो सोफी को बताता है कि हजारों साल पहले प्राचीन यूनान में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को समझने की कोशिश की। उनमें से पहले थे थेल्स। थेल्स का मानना था कि दुनिया की हर चीज का मूल तत्व पानी है। आज ये विचार पूरी तरह सही नहीं माना जाता, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा था कि दुनिया को देवताओं की कहानियों ने नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों से समझा जा सकता है। इसके बाद सोफी को एक और दार्शनिक के बारे में पता चलता है, हेराक्लाइटस। उनका मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। इसका मतलब ये था कि दुनिया की हर चीज लगातार बदलती रहती है, लेकिन सभी दार्शनिक इस बात से सहमत नहीं थे। एक और दार्शनिक थे, पैरामेंडिस। उनका मानना था कि वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके अनुसार जो कुछ भी हम परिवर्तन के रूप में देखते हैं, वो केवल हमारी इंद्रियों का भ्रम है। फिर सोफी को एक और अद्भुत विचार के बारे में पता चला। ये विचार दिया था डेमोक्रिटस ने। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। यह विचार उस समय केवल एक कल्पना था, लेकिन हजारों साल बाद विज्ञान ने इसे सही साबित कर दिया। जैसे जैसे सोफी इन दार्शनिकों के बारे में सीखती गई, उसकी सोच बदलने लगी। अब वे दुनिया को पहले की तरह साधारण नहीं देखती। उसे हर चीज के पीछे एक गहरा सवाल दिखाई देने लगता है। फिर एक दिन अल्बर्टो उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने दर्शन की दिशा बदल दी। वो थे सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात लोगों को भाषण देकर नहीं सिखाते थे, वह केवल सवाल पूछते थे। उनका मानना था कि असली ज्ञान तब आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं। सुकरात के विचार इतने प्रभावशाली थे कि उनके कई शिष्य बन गए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि हम जो दुनिया देखते हैं वो असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया विचारों की दुनिया है।
उन्होंने इसे समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया, जिसे गुफा का रूपक कहा जाता है। उन्होंने कल्पना की कि कुछ लोग बचपन से एक गुफा में कैद हैं। वो केवल दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को देखते हैं और उन्हें ही वास्तविक मानते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर निकलकर असली दुनिया देख ले तो उसे पता चलेगा कि वे अब तक भ्रम में जी रहे थे। प्लेटो के बाद दर्शन की दुनिया में एक और महान नाम आता है, अरिस्टोटल। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्होंने दुनिया को व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश की। उन्होंने जीव विज्ञान, राजनीति, तर्कशास्त्र, नैतिकता जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे जैसे सूफी दर्शन के इतिहास को समझती जाती है, कहानी भी रहस्यमयी होती जाती है। उसे कई बार अजीब घटनाएं दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी जिंदगी को नियंत्रण कर रही है। आखिरकार कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। सोफी को पता चलता है कि अब वे और अल्बर्टो वास्तव में किसी और ही कहानी के पात्र हैं। असल में एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए एक किताब लिख रहा है और सोफी उसी किताब की एक पात्र है। ये खोज सोफी को झंझोर कर रख देती है। उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया शायद उतनी वास्तविक नहीं है जितनी वे समझती है। वे और अल्बर्टो ये तय करते हैं कि वे इस कहानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और अपनी स्वतंत्रता को हासिल करेंगे। कहानी का ये हिस्सा पाठक को एक गहरे सवाल के साथ खड़ा कर देता है। क्या हमारी जिंदगी भी किसी कहानी की तरह पहले से लिखी हुई है, या हमारे पास सच में स्वतंत्रता की इच्छा है? अंत में ये किताब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को सामान्य समझना हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, और शायद सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। हम कौन हैं और ये दुनिया कहाँ से आई है? यही सवाल इंसान को हजारों सालों से सोचने पर मजबूर करते आए हैं, और शायद यही सवाल हमें सच में इंसान भी बनाते हैं।